स्पेस बहुत बड़ा है और रहस्यमय भी। यह एक ऐसा स्थान है जो अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है और हम अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। हर तारे, हर ग्रह और हर गैलेक्सी के पीछे एक कहानी है और इन कहानियों में से सबसे रहस्यमय है ब्लैक होल। उन्हीं में से एक है ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। यह है ब्लैक होल। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। यहां पर सामान्य भौतिकी के नियम काम नहीं करते और यह हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ब्लैक होल ने हमारी कल्पनाओं को हमेशा से मोहित किया है। यह एक ऐसा विषय है जिसने वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को ही आकर्षित किया है। ये यूनिवर्स की असीम शक्ति का प्रतीक है। इनकी शक्ति और रहस्य ने हमें हमेशा से हैरान किया है, लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली भी है। ये कैसे बनते हैं? इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? क्या ये मरते हैं या हमेशा के लिए बने रहते हैं? इनके अंदर क्या होता है? क्या हम कभी इनके अंदर झांक सकते हैं? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इनके भीतर क्या छुपा है? और ये हमें स्पेस और टाइम के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या ये हमें ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में कुछ नया सिखा सकते हैं? इस सफर में हम साथ मिलकर इन कॉस्मिक रहस्यों के अंदर झांकेंगे। हम जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका हमारे ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इनके राज खोलेंगे और इनकी अजीबता पर हैरान होंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्त्रों में से एक हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ब्लैक होल की दिलचस्प दुनिया में जाने वाले हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों के करीब ले जाएगी। स्टार्स कॉस्मिक भट्टियों की तरह होते हैं जो अपने जीवन के दौरान विशाल मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये अरबों सालों तक चमकते रहते हैं और इस दौरान कई चरणों से गुजरते हैं। लेकिन हर स्टार की एक उम्र होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, स्टार्स अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। जब एक बड़े स्टार का ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो अपने भार को सहन नहीं कर पाता। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। ग्रेविटी उसे अपने अंदर खींचने लगती है और स्टार अपने ही अंदर गिरने लगता है। यह प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होती है। यह कोई धीमा प्रोसेस नहीं होता। यह एक तेज और नाटकीय घटना होती है। यह एक भयानक घटना होती है जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहरें भेजती है। एक कॉस्मिक विस्फोट जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा के बाद स्टार का कोर एक बहुत ही छोटे से बिंदु में सिमट जाता है। यह बिंदु अत्यधिक घना होता है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होती है। यहीं पर सिंगुलैरिटी पर सारा पदार्थ एक असीम रूप से घने बिंदु में संकुचित हो जाता है। यह प्रक्रिया पदार्थ को एक बिंदु में संकुचित कर देती है। सिंगुलैरिटी की ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती है। यह स्पेस टाइम का विक्षेपण एक अद्वितीय घटना है। इस मुड़े हुए हिस्से को हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बाहर नहीं निकल सकता। हालांकि ब्लैक होल कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं होते हैं। वे अपने आसपास की हर चीज को नहीं निगलते। ये अपने आसपास की हर चीज को नहीं निगलते। वस्तुएं ब्लैक होल के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में रह सकती हैं। आपको ब्लैक होल के बहुत करीब जाना होगा, तभी आप उसकी ग्रेविटी के खिंचाव को महसूस कर पाएंगे। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को विकृत कर सकता है। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है और यह प्रभाव
समय के साथ बढ़ता जाता है। यह एक अद्वितीय और रहस्यमय घटना है। ब्लैक होल का बाहरी हिस्सा, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक स्थानों में से एक है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी जगह है जहां सारा पदार्थ एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है। यह बिंदु इतना घना और शक्तिशाली होता है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति असीमित हो जाती है। ये अविश्वसनीय अवधारणा ब्लैक होल के केंद्र में स्थित सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी वह स्थान है जहां पदार्थ और ऊर्जा का घनत्व अनंत हो जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ टूट जाती है। यहां पर सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी दोनों ही विफल हो जाती हैं। सिंगुलैरिटी को घेरे हुए एक और महत्वपूर्ण सीमा है इवेंट होराइजन। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता। इसे वापसी न होने वाले बिंदु के रूप में सोचें। एक बार जब कोई वस्तु इस सीमा को पार कर लेती है, तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से कभी नहीं बच सकती। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर जाती है, तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण पकड़ से कभी नहीं बच सकती। यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। प्रकाश भी नहीं बच सकता, इसलिए इसका नाम ब्लैक होल है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कोई भी जानकारी या वस्तु वापस नहीं आ सकती। इवेंट होराइजन कोई भौतिक बाधा नहीं है। यह एक अदृश्य सीमा है जो केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से परिभाषित होती है। आप इसमें दीवार की तरह नहीं टकराएंगे। यह एक अदृश्य सीमा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही वास्तविक है। इसके बजाय यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्पेस टाइम की वक्रता इतनी अधिक होती है कि सभी रास्ते अंदर की ओर सिंगुलैरिटी की ओर जाते हैं। यहां पर समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं और सभी वस्तुएं अनिवार्य रूप से सिंगुलैरिटी की ओर खिंच जाती हैं। ब्लैक होल सिर्फ विशालकाय पिंड नहीं है। ये ऐसे कॉस्मिक पिंड हैं जो स्पेस टाइम के ताने बाने को ही मोड़ देते हैं। एक स्ट्रेच्ड रबर शीट पर रखी बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। बॉल शीट में एक गड्ढा बनाती है, ठीक उसी तरह जैसे विशालकाय पिंड स्पेस टाइम को मोड़ते हैं। हालांकि ब्लैक होल इस मरोड़ को चरम सीमा तक ले जाते हैं। उनका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण एक गहरा गुरुत्वाकर्षण कुआं बनाता है। जो कुछ भी इस कुएं में गिरता है, वह नीचे की ओर सिंगुलैरिटी की ओर खींच जाता है। स्पेस टाइम का यह मरोड़ समय को भी प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं, समय धीमा होता जाता है। टाइम डायलेशन नामक इस घटना का अर्थ है कि बाहरी पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तु के लिए समय अनिवार्य रूप से रुक जाएगा।